और अंधेरा भी बहुत छा गया था। उस सुनसान सड़क पर एक कार तेजी से दौड़ रही थी। रॉकी ड्राइवर की सीट पर बैठकर कार चला रहा था और उसके साइड की सीट पर उसकी पत्नी रीटा बैठी थी। उनकी कार तेजी से जा रही थी। रीटा खिड़की से बाहर देख रही थी। चलते चलते रीटा की नजर सड़क पर लगे बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, यहाँ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जाना जानलेवा हो सकता है। उसे देख रीटा गुमसुम सी बैठ गई। जब वह काफी समय से कुछ नहीं बोली, तब रॉकी ने कहा, रीटा, कुछ तो बोलो। तुम इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? किस बात का गुस्सा है तुम्हें? रीटा, जवाब दो। मैं कुछ पूछ रहा हूं। इतनी रात को जाना जरूरी था क्या? वो भी इस सड़क से जहाँ रात को आना मना है। अगर कल सुबह चले जाते तो क्या प्रॉब्लम थी? ओहो, कल मुझे वो प्रॉपर्टी की डील करनी है। हमारी कंपनी नहीं चाहती कि ये डील किसी और को मिल जाए। ओफ, तुम समझने की कोशिश करो रीटा। और मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है रात को ऐसी सड़क पर आने का। क्या तुम्हारी कंपनी की वो डील हमारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? डोंट वरी डार्लिंग, हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी कुछ देर में हम ये जंगल को पार कर लेंगे। कैसे कुछ नहीं होगा? क्या तुम्हें नहीं पता इस सड़क पर कैसी कैसी घटनाएं हो चुकी है? क्या तुमने वो बोर्ड नहीं देखा था जिस पर लिखा था रात को इस सड़क पर आना मना है? रीटा ये सब बोल ही रही थी कि अचानक उनकी कार चलते चलते रुक गई। अब इस कार को क्या हो गया? ओह शिट, इसको भी अभी खराब होना था। चल जा, चल जा। उफ, जंगल से ऐसी आवाजें आने पर रीटा ने कहा, रॉकी, रॉकी, यहाँ से जल्दी चलो। मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। रीटा के ऐसा बोलने पर रॉकी गुस्से में बोला, चुप रहो तुम। एक तो ये कार खराब हो गई और ऊपर से तुम। उफ। फिर अपने गुस्से को दबाकर रॉकी ने दिलासा देते हुए कहा, रीटा सुनो, तुम घबराओ मत, ओके? हमें कुछ नहीं होगा। तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर कार ठीक करने की कोशिश करता हूँ। कार का रेडिएटर बहुत गर्म हो गया है, पानी डालना पड़ेगा। तुम यहीं रुको, मैं आसपास से पानी लाता हूँ। नहीं नहीं रॉकी, तुम कहीं मत जाओ। तुम मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। बेटा, समझने की कोशिश करो। अगर मैं नहीं गया तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे। तुम्हें यहाँ से जाना है ना, इसलिए मेरे आने तक कार में बैठी रहो।
इतना टाइम हो गया है, ये अभी तक आए क्यों नहीं? रीटा ने रॉकी को फोन लगाया। अचानक रीटा ने देखा कि दूर पेड़ पर कुछ बैठा हुआ है। जब उसने फिर से वहां देखा तब वहां कुछ नहीं था। वो सोचने लगी कि तभी वह कार से निकलकर भागी। उसने मुड़कर देखा, एक चुड़ैल वहां खड़ी थी। उसने मरे हुए रॉकी के बाल पकड़ रखे थे। रॉकी के शरीर को कई जगह से नोच नोच कर उसका मांस निकाला हुआ था। यह देख रीटा की चीख निकल गई। वह डरकर वहां से भागी। रीटा भागते भागते रुक गई। वह हांफने लगी। तभी उसने देखा कि सड़क पर कार के पास रॉकी खड़ा है। वह उसके पास जाने लगी। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने कहा था ना, कार से बाहर मत निकलना। तुम जिंदा हो, पर तुम तो... रीटा, तुम क्या कर रही हो? चलो अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं। देखो, हमारी कार भी ठीक हो गई है। रीटा, रीटा। तुम कहाँ चले गए थे? मुझे अकेला कार में छोड़ के? तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक औरत को पेड़ पर बैठे देखा। तो क्या हुआ? वो यहीं कहीं रहती होगी। पेड़ के फल चोरी करने रात को आई होगी। नहीं रॉकी, तुम समझे नहीं। वो औरत एक पेड़ पर बैठी थी, फिर गायब हो गई। तभी अचानक कार के ऊपर कुछ जोर से गिरा। मैं कार से निकलकर भागी। ये क्या था? कुछ नहीं, शायद कुछ टायर के नीचे कुचला गया होगा। हाँ, तुम मैं क्या बता रही थी? हाँ, उस औरत की शक्ल बहुत भयानक थी। देखो यहाँ, क्या वो औरत ऐसी दिखती थी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऑल सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलना।